हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 2 मई और 2 मई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन पहले का एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने 1 मई को पढ़ा था उसे एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे 2 मई की करंट अफेयर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको पता है। अन्यथा दोस्तों आप हमारे साथ इसका आंसर देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और हमने क्या एक मई को पढ़ा है उसे एक बार में थोड़ा तेज़ी से रिविजन कर लेते हैं। आइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया। तो देखते हैं कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज विटनेस्ड एन आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, देख सकते हैं कौन सा राज्य था, तो वो मिजोरम था। ठीक है, मिजोरम में काफ़ी तेज़ी से जो कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर प्रकोप जो है तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा था। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखा था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत और किस देश के बीच में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। ठीक है, तो इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए डील फॉर 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो किसके साथ हुआ था, तो फ्रांस के साथ हुआ था। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, तो किसके साथ हुआ था, चाइना के साथ हुआ था। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं दोस्तों। और आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि मिशन अमृत सरोवर के तहत में भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। ठीक है, और यह मिशन कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि मोर देन 68,000 अमृत सरोवर हैव बीन बुल्ट इन इंडिया अंडर द मिशन अमृत सरोवर। तो कब कौन सा शुरुआत किया गया था, इसे 2022 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनियम पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी कि विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्लेटिनियम अवार्ड फॉर ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, देख सकते हैं कि इसे हुबली एयरपोर्ट को दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय को पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ठीक है, देख सकते हैं कि ए रिपोर्ट हैज बीन रिलीज रिसेंटली बाय द वर्ल्ड बैंक। अकॉर्डिंग टू दिस, हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर्स में। कितने, तो 17 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर अगला को देख सकते हैं आप हैं। अगला है कि किस स्थान पर भारत का पहला जो कि फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग जेट घाट विल बी बुल्ट। ठीक बनाएगा कहाँ पर, तो अयोध्या में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, तो हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए कंट्री इन आईपीएल। ठीक है, तो क्या नाम है जिसका, तो वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, जिनका संबंध बिहार से है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि किस राज्य यानी यूटी में आयुष्मान वय वंदना योजना को शुरू की गई है। देख सकते हैं कि विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च आयुष्मान वाया वंदना योजना। ठीक है, कहाँ, तो दिल्ली में से शुरुआत किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गेट द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार की। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है स्थित है, जो एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त वाले पहला एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव लेवल 5 कार्बन एक्रीडिटेशन। ठीक है, देख सकते हैं, तो कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे
दोस्तों अंतिम देख सकते हैं कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला गोल्ड मेडल पुरस्कार वर्ष 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपुल हैव बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल प्राइज कंसिडर द नोबेल प्राइज ऑफ द इन्वायरमेंट इन द ईयर 2025, ठीक है। दोस्तों 7 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो भी 1 मई को करंट अफेयर को पढ़ा उसे एक बार में तेज़ी से रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सब 2 मई को अपने करंट अफेयर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप इसका आंसर अपने स्तर से देने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 मई का करंट अफेयर जो भी है इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स के लिए, तो इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है, ठीक है। तो इन विच स्टेट हैज द 2100 करोड़ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क जो कि यहाँ पर क्या किया गया है बीन अप्रूव किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और यह टेक्सटाइल पार्क जो कि महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगा, ठीक है, और कई नौकरियों को पैदा होने की संभावना होगी, ठीक है। दोस्तों यह पार्क धार जिले के बदनावर कस्बे के करीबन 2100 करोड़ के इलाके में आप देख 2100 करोड़ एकड़ के इलाके में तैयार किया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं और सभी निर्माण कार्य देखा जाए तो 14 महीनों में पूरा करने का ऐसे लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर पीएम जो कि वित्त योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इनकी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो यह योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूती करना। और इस योजना का पूरा नाम देखा जाए तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेवल पार्क योजना, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य दोस्तों एक ही स्थान पर कताई, बुनाई और प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई को लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को स्थापित करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि हिंद महासागर पोत IOS सागर मिशन के तहत INS सुनैना ने किस देश का दौरा किया, ठीक है। तो INS सुनैना हैज विजिटेड विच कंट्री एज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन शिप, ठीक है। तो IOS, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो ऑप्शन है कि मोजाम्बिक है, मॉरिशस है, श्रीलंका है और दक्षिण अफ्रीका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं मोजाम्बिक जो कि देश है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पोत सागर मिशन के तहत जो INS सुनैना जो है यहाँ पर मोजाम्बिक देश का क्या की है तो दौरा किया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं हम सब हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हिंद महासागर पोत सागर पहल की बातें हो रही, ठीक है। देख सकते हैं कि यह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के क्षेत्र में एक समुद्री सुरक्षा मिशन है और यह हिंद महासागर के क्षेत्र में नौसेना सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दोस्तों और बातें लिखी गई है प्रतिभागी देखा जाए तो भारत और उनके साथ और 9 देश जैसे कि कोमोरोस हो गया, केन्या हो गया, मेडागास्कर हो गया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत बंदरगाहों पर जाने के लिए INS सुनैना को जो पर जाने के लिए तैनात किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर नेवी से बातें हो रही, थोड़ा नेवी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, भारतीय नौसेना के बारे में कि इसकी गठन की बात करें 26 जनवरी 1950 को किया गया था और 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मरीन, ठीक है, के रूप में, ठीक है। इस ध्यान में रखिएगा। दोस्तों देश सत्य इसका मुख्यालय की बात करें हम तो नई दिल्ली में है और आदर्श वाग की बात करें तो वरुण है, ठीक है। और नौसेना अगर प्रमुख की बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, आपको याद रखना है। और नौसेना उप प्रमुख की बात करें जो भी हाल ही में बनाए गए हैं उनका नाम क्या, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन, जो अभी जल्द में इनको बनाया गया, ठीक है। दोस्तों नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इन सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सारे पॉइंट को आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मार्क कार्नी जो देख रहे हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो मार्क कार्नी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जर्मनी है, कनाडा है, रूस है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्क कार्नी की बात करें तो एक कनाडा के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इनको आप नाम को याद रखेंगे, ठीक है, देश के साथ। तो चलिए थोड़ा और इनके बारे में समझते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें कनाडा में हुए आम चुनाव में लिबरल पार्टी को बढ़त हासिल हुई, ठीक है। और कनाडा में लिबरल पार्टी की मार्क जो कार्नी को देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा में आधिकारिक तौर पर देख सकते हैं कि अक्टूबर 2025 को चुनाव होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीनों यह कहकर चुनाव में ऐलान किया था, ठीक है, कि कनाडा में प्रधानमंत्री का कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों कि 4 साल का होता है, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम 5 साल, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। भारत का पहला मूलभूत भाषा मॉडल देख सकते हैं कि LLM जो कि विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया, ठीक है। तो विच कंपनी हैज़ बीन सिलेक्टेड टू डेवलप इंडिया फर्स्ट बेसिक बिग लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो LLM, तो वही दोस्तों ऑप्शन है कि विप्रो लिमिटेड है, टाटा एलेक्सी लिमिटेड है और टेक महिंद्रा लिमिटेड है, या फिर सर्वम AI कंपनी है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत का पहला अगर देखा जाए बड़ा भाषा मॉडल विकसित करने के लिए जो है इससे सर्वम AI को जो है यहाँ पर इसे चुना गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और तरक्की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने भारत AI मिशन के तहत भारत का आप देख सकते हैं कि पहला मूलभूत जो कि भाषा बड़ा मॉडल LLM विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI को चयन किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बड़ी भाषा मॉडल जो कि एक प्रकार की कृत्रिम जो कि बुद्धिमत्ता जो कि AI कार्यक्रम है, जो प्राकृतिक भाषाओं और अन्य प्रकार के सामग्री को समझने में उत्पन्न करने में सक्षम है, ठीक है। इस ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि द शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग बुल्ट टू इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन विच 2 स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शिलोंग तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, मध्य प्रदेश राजस्थान है, मेघालय और असम है, और मिजोरम और मणिपुर है। तो दोस्तों, यहाँ अगर बातें की जाए तो मेघालय और असम की देखा जाए यहाँ पर, ठीक है। तो मेघालय असम की बातें की जा रही है, ठीक है। और इन दोनों की जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है इस परियोजना को यहाँ पर शुरू की जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचा का पहल है, ठीक है, जो मेघालय और असम के बीच को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। यह 166.80 किलोमीटर लंबा और 4 लेन जो कि एक्सेस जो कि नियंत्रित कॉरिडोर मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, ठीक है। दोस्तों, इस परियोजना के क्षेत्र की बात करें तो लॉजिस्टिक हो गया, पर्यटन हो गया, रोजगार हो गया कि अवसरों में वृद्धि के साथ साथ अंतर्राज्यीय जो आर्थिक एकीकरण को बल मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस की तिथि को मनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑन विच डेट महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो ऑप्शन है 2 मई को, 1 मई को, 4 मई को या फिर 3 मई को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं, ठीक है, कि 1 मई को यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जो अपना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2025 में दोनों राज्यों अपना जो कि 65वां जो कि अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन के बाद 1960 में बॉम्बे प्रांत को 2 भागों में विभाजन के बाद इसे किया गया था, ठीक है। और 2 राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा और इसमें बातें कही कि देख सकते हैं कि मराठी भाषा को महाराष्ट्र में शामिल किया गया, जबकि गुजराती भाषा को
गुजरात में शामिल किया गया। ठीक है, राज्यों की सीमाओं को अंतर जो कि पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसे परिभाषित किया गया। ठीक है, इसे देख सकते हैं, हमने बताया भी पॉलिटी में आपको। ठीक है, और 1960 से पहले जो कि महाराष्ट्र बॉम्बे राज्य का एक हिस्सा था, जिसमें कि वर्तमान देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की बातें और थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राजधानी की बात करें मुंबई है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस है, और राज्यपाल की बात करें तो सीपी जो कि राधाकृष्ण है। दोस्तों नेशनल पार्क की अगर बात करें तो संजीव गांधी जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इन सारे आपको जीके जो को आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर गुजरात के बातें आ रही तो देखिए गुजरात के बारे में देख लेते हैं कि राजधानी की बात करें हम तो गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से नेशनल पार्क की बात करें देख सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है, और बसंता राष्ट्रीय उद्यान है, और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, इन सारे आपके लिए जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सारे को आप याद कर जाएंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि बाघवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इन द बाघवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क लोकेटेड। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, और कर्नाटक है, और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बाघवगढ़ की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को अवैध खनन का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ठीक है, और इसे कानून का दुरुपयोग बताया, और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके बारे में और कुछ लिखे देख सकते हैं कि बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है, यह पार्क अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बातें और थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि राजधानी भोपाल है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव है, और राज्यपाल की बात करें मंगू भाई पटेल है, और लोकसभा में यहाँ पर 9 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 11 सीटें हैं। दोस्तों इन सारे आपके फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए मैंने यहाँ पर डिस्कशन के बौछार कर दिया हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और आप इसको याद कर जाइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर और बातें कहेंगे। प्रोजेक्ट चीता के तहत देख सकते हैं कि बोत्सवाना से 8 चीते जो कि भारत में यहाँ पर लाए जाएंगे, खास एमपी में। ठीक है, और देख सकते हैं कि 91 जो कि 51वें जो खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ पर मध्य प्रदेश में किया गया। दोस्तों आगे लिखा गया छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश से पीएम मोदी के द्वारा केंद्र बेतवा जो कि एक लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस सारे आपको एमपी से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर अंकुलेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है, और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग के पार्थ योजना की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, पार्थ योजना याद रखिएगा। ठीक है, राज्य में नक्शा पहल की शुरू की गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के पहले समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति 2025 को पेश किया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस डाले गए हैं एमपी से संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित, तो आप सभी को याद करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि राता पानी 2 देश का जो कि 97वां जो कि टाइगर रिजर्व चुना गया। ठीक है, और 2025 की गिद्ध गणना के लिए पहला चरण के समापन के बाद मध्य प्रदेश ने देश में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या की बात करें तो कुल कितना, तो 12,921 है, जबकि पिछली गणना में राज्य के देखा जाए तो 10,845 गिद्ध थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नमामि गंगे मिशन के तहत में ग्रीन 3 दशक बाद लाल मुकुट वाला कछुआ किस नदी में लौटा। ठीक है, यानी देखने को मिला यहाँ पर ही। तो देख सकते हैं कि अंडर द नमामि गंगे मिशन द रेड क्राउड टर्टल हैज रिटर्न टू विच रिवर आफ्टर द 3 डिकेड। ठीक है, तो 3 दशक बाद करी है।
तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, कोसी है और गंगा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर गंगा की बात करें हम, तो गंगा नदी में देख सकते हैं कि नमामि गंगे जो मिशन के तहत जो है यहाँ 3 दशक के बाद जो है लाल मुकुट वाला कछुआ यहाँ पर नदी में लौटा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने है कि अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के भीतर और उसकी देखरेख में स्थित जो कि गढ़ता कछुआ संरक्षण केंद्र से 20 कछुओं को स्थानांतरित कर हैदरपुर वेटलैंड में छोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मानसून के मौसम में हैदरपुर और वेटलैंड पूरी तरीके से गंगा की एक मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, जिससे कछुआ अपनी गति को फैला सकेंगे। ठीक है, तो सारे देख रहे हैं किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और लिखे गए हैं कि इस प्रजाति को गंगा में फिर से लाने का एक पहल प्रयास है। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण पहल न केवल कछुओं की प्रजाति का संरक्षण करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिक तंत्र के सुधार को भी प्रेरित करेगी। ठीक है दोस्तों, और लिखा गया है कि लाल मुकुट वाला कछुआ या बंगाल छत वाला कछुआ जो कि बाटागोर कचुंगा यानी कि दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले मीठे पानी के कछुओं की एक प्रजाति है, और इसकी जो IUCN स्थिति गंभीर रूप से इससे संकटग्रस्त है। ठीक है, तो इन सारे बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो आप इसको भी थोड़ा देख लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसे जून 2014 में 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में से कब 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम की जा रही। ठीक है, तो इसको इस सब योजनाओं के बारे में आपको याद रखना का जरूरी है। इससे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, और इससे जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन की देख सकते हैं कि द्वारा इसे प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार रिसेंटली। ठीक है, यानी कि बिहार में। तो ऑप्शन दोस्तों विनोद कुमार गुजियाल हैं, या फिर HR श्रीनिवास है, सतीश कुमार है, या फिर राजीव कुमार है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें की जाए तो विनोद कुमार गुजियाल को देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं करंट अफेयर बिहार संबंधित। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बिहार जो कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग देख सकते हैं कि बिहार कैडर के 2007 बैच के IPS अधिकारी जो हैं विनोद कुमार गुजियाल को देख सकते हैं बिहार को एक नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर युवा की बात करें तो 1996 के IPS अधिकारी देख सकते हैं कि HR श्रीनिवास की जगह लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कौन थे, तो जो कि R श्रीनिवास थे, और उनके स्थान पर जो है कौन, तो विनोद कुमार गुजियाल स्थान लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी की। ठीक है, देख सकते हैं कि विच इंडियन सिटी हैज इशू इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है उदयपुर है, इंदौर है, गाजियाबाद है और बेंगलुरु है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जो कि भारतीय शहर ने भारत का पहला जो कि प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गाजियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। ठीक है, जिसमें देखते हैं कि तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो कि 150 करोड़ रुपये जुटाए गए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि यह बॉन्ड टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे और वित्तीय नवाचार की दिशा में एक बड़ा बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत का पहला, अगर देख सकते हैं कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर दिए गए हैं, तो आपको इस सबको भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख सकते हैं कि भारत का पहला, अगर फ्लोटिंग घाट की बात करें हम तो अयोध्या में बनाया गया। ठीक है, भारत की पहली अगर नाइट सफारी की बात करें हम तो लखनऊ में, भारत की पहली अगर MRI मशीन की बात करें तो नई दिल्ली में, और भारत की पहली जो कि ब्लैक बॉक्स लैब की बात करें हम तो नई दिल्ली। दोस्तों इन सारे करंट अफेयर को मैंने ऑलरेडी
पढ़ा दिया हूँ विद डिस्कशन के साथ। तो हमारे आप पुराने वीडियो को जाकर हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पर बनाया गया? तो लद्दाख में बनाया गया, ठीक है। और भारत की पहली, अगर देख सकते हैं, भिखारी मुक्त शहर की बात करें हम तो इंदौर है, ठीक है। दोस्तों, आगे लिखा गया भारत की पहली ट्रैफिक लाइट की फ्री सिटी कहाँ पर है? तो कोटा में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, और इसमें लिखे गए, ठीक है, देख सकते हैं कि भारत की पहली वेटलैंड सिटी की बात करें हम तो इंदौर और उदयपुर है, ठीक है। और साहित्य शहर की बात करें हम तो कोझिकोड है। और संगीत शहर ग्वालियर है। और सोलर सिटी किसे कहाँ? तो सांची है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, अपने तरीक़े से इसको रिवीजन करने के प्रयास करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।